नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ शुड यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ये एक बहुत ही बड़ा और डिफिकल्ट टास्क होता है बहुत सारे लोगों के लिए। यूजुअली हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि जो हमारा रूटीन है या जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके साथ प्रॉब्लली हम खुश तो नहीं हैं, लेकिन कन्वीनियंट है वो दोस्तों। बट मिरेकल्स ओनली हैपन व्हेन यू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके साथ कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ बेहतर तभी हो सकता है व्हेन यू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अब इस कंफर्ट जोन से हमें कैसे बाहर निकलना है उस पे ही है आज का हमारा ये वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक चेंजेस टू योर डेली रूटीन। आपका जो हर रोज का रूटीन है उसमें आपको चेंज करना है। जैसे अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप हर रोज 12 बजे उठते हैं और फिर अपना दिन शुरू करते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट मैं ये नहीं कहूँगी कि 4 बजे उठो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 8 बजे उठो और 8 से 12 का जो समय है वो खुद को दो, अगर आपका काम प्रॉब्लली लेट भी स्टार्ट होता है। ओके, सो दोस्तों, गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन जो है वो जितनी मेंटल थिंग है उतनी ही फिजिकल थिंग भी है। सो यू नीड टू एनालाइज एंड यू नीड टू चैनलाइज योर टाइम वेल। यू नीड टू मेक चेंजेस इन योर डेली रूटीन इफ यू विश टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू। ऐसी कोई चीज सीखने की कोशिश कीजिए जो कि आपके लाइफ या आपके करियर में इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, क्योंकि वो चीज जो है वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेगी। सो दोस्तों, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू। हैव अ मेंटर और somebody whom you can trust or who you can count on. Why I say this? क्योंकि when you are trying to get out of your comfort zone दोस्तों, you will fail. You will fail once, you will fail twice, you will fail probably thrice, and then probably achieve whatever you want to achieve. But जब आप फेल हो तब आप वो चीज करना क्विट ना करें, तब वो आप चीज करना जो है वो क्विट ना करें। इसके लिए यू नीड somebody to support you, you need a support system. तो आपके पास अगर एक मेंटर है तो जब आप वो चीज सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप उनके साथ जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं या उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चीज करते करते फेल होते हैं, स्टिल आपके पास कोई कंधा है जिसपे जाके आप रो सकते हो कि यार मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, और वो बंदा या बंदी आपको मोटिवेट करेगा टू अचीव व्हाटएवर यू वांट टू। तो दोस्तों, इसका ड्यूअल इम्पैक्ट होता है। सो इफ यू वांट टू गेट आउटसाइड if you wish to get outside your comfort zone, you need to have a mentor, you need to have somebody जो आपसे अकाउंटेबिलिटी ले, जिसको आप जाके बताए कि जो आपने किया है वो सही है, गलत है या whatever है, but you need somebody. If you wish to get out of your comfort zone, what you need to do is you need to face your fear. अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों सबसे आई थिंक जो कि प्रिमिटिव इमोशन होता है ह्यूमंस का इज फियर। आप वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आप उस चीज को करते करते फेल हो जाओगे। सो दोस्तों, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप अंधेरे में जाइए। अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप स्विमिंग पूल में कूद जाइए, ऑब्वियसली विथ लाइफ गार्ड्स एंड पीपल हु आर देयर टू सपोर्ट यू अराउंड यू। जो भी चीज से आपको डर लगे आप वो चीज को फेस कीजिए, क्योंकि जब आप उस चीज को फेस करेंगे तो आपका डर भाग जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन वन डे, और ये जो कहावत है इट इज सो ट्रू इन आवर लाइफ। अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है। आप करते हो, आप फेल होते हो, आप उसमें से सीखते हो, आप फिर खड़े होते हो, फिर खुद को समेटते हो, फिर चलते हो, फिर फेल होते हो, फिर ये प्रोसेस होता है। ओके, और ये होते रहता है, और जब ये कंटिन्यूसली होता है तो इस प्रोसेस में आप इम्प्रूव करते हो एंड देन यू लैंड वेयर यू वांट टू लैंड, राइट। सो दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सिंगल टास्क लो और फिर वो सिंगल टास्क ठीक से एग्जीक्यूट करो और फिर नेक्स्ट टास्क पे जाओ। एक एग्जांपल देती हूँ, जब लोग डाइट करते हैं
तो वो क्या करते हैं, वो डाइट भी करते हैं, वो शुगर इंटेक बंद कर देते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, और ये सब चीजें जब वो एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप डाइट कर रहे हो या आपको वेट लूज करना है, ओके, अगर आपको वेट लूज करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप थोड़ा सा खाना कंट्रोल करें, शुगर टोटली कट ऑफ ना करें, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप शुगर बंद कर देंगे, चाय बंद कर देंगे, आप सलाड्स खाएंगे और उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सिस्टम को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आप कोलैप्स करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है ये एग्जाम्पल जो है वो रियल लाइफ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 10 चीजें एक साथ करते हैं टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप नहीं निकल पाएंगे। यू विल फील एट समथिंग एंड देन यू नो आपका मोरल लूज हो जाएगा, फिर आपको वो करने की इच्छा नहीं होगी, एंड देन द रेस्ट विल बिकम हिस्ट्री। So दोस्तों, it is very important that you take baby steps, you take one task at a time and then you execute it well and then move to the next task. दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का जो पावर है मैं खुद बिलीव करती हूँ उसमें, और इस पे हमने एक और वीडियो भी बनाया है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। So दोस्तों, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अगर आप सोचते रहे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये अचीव किया है, मैं इस प्रोसेस में हूँ कि मैं ये अचीव कर रही हूँ, तो वो अपने आप अचीव होने लग जाता है, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जीज उसमें चैनलाइज करते हो, उस गोल के तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हो। जब आप बार बार वही चीज करने की कोशिश करते हो तो यूनिवर्स भी आपका साथ देता है और वो चीज एक्चुअली अचीव हो जाती है। तो दोस्तों, आई बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो you too need to believe the power of manifestation and you need to work accordingly. Next दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि हम में से हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होते हैं। जब आप फेल हो तो आप रुकिए और आप सोचिए कि आपने जिंदगी में क्या कुछ अचीव किया है, और अगर आप वो चीज कर सकते थे अचीव तो आप ये चीज भी अचीव कर सकते हो, और इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाइए। So what you need to do, if you want to get out of comfort zone, and even if you're failing at it and you're failing miserably, you need to think of the positive things that you've already achieved in your life, and you need to be positive, and then you need to try and get out of your comfort zone again. You need to make it an habit. ऐसे कहा जाता है कि रिसर्च कहती है कि अगर कोई भी चीज आपको हैबिट बनानी है तो आपको कंटिन्यूसली वो चीज 21 डेज तक करते रहनी होगी। अगर आप 21 दिन तक वो चीज कर पाते हैं तो आप इस पोजीशन में होंगे कि वो आपकी आदत बन गई है। और अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो जो भी अब तक मैंने चीजें कही, जैसे मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको रूटीन का हिस्सा बनाना है, ये सारी चीजें आपको हर रोज इम्प्लीमेंट करनी होगी। आपको उस चीज की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आप ये चीज कर पाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल पाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।